गोइंग टू स्टार्ट विद एंडोक्राइनोलॉजी बायोकेमिस्ट्री यूक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने 4 हार्मोन बताने हैं जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जिसका मतलब ये कि ये हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे। अब कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन हम नाम ले सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, कैल्सिट्रायोल। हमने बताना है ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं और ट्रॉपिक हार्मोन्स के नेम बताने हैं। एंटीरियर पाइट्यूटरी वो हार्मोन जो कि दूसरे हार्मोन जो कि ग्लैंड्स को इफेक्ट करें ताकि वो हार्मोन रिलीज करें, उनको कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, लाइक एसीटीएच, एफएसएच, टीएसएच, एलएच। इसके बाद हमारे पास है हाउ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज सिंथेसाइज्ड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेस, वहां से बनता है प्रेग्निनोलॉन। प्रेग्निनोलॉन पे एक्ट करता है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल 3 हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज एचएसडी जिसका नाम होता है, ये हमारे पास एक्ट करता है। प्रेग्निनोलॉन बनता है, प्रेग्निनोलॉन पे 21 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है, यहाँ से बनता है 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, और इस पे एक्ट करता है 11 हाइड्रोक्सिलेज बनता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉल बन जाता है। फिर हमारे पास 18 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और साथ में डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो बनता है एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का तमाम बताना है। ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन बताएं तो हमारे पास इसके पास रिलीजिंग हार्मोन आता है फ्रॉम द पाइट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को। ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन जो सोमैटोस्टेटिन है, यहाँ बस इसकी रिलीज को इनहिबिट कराता है। डीप स्लीप की स्टेज 2 और 4 के अंदर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती है। इसके अलावा स्ट्रेस में यानी कि पेन, कोल्ड और सर्जरी के अंदर हमारे पास सिक्रीशन ज्यादा होती है ग्रोथ हार्मोन की। इसके अलावा सर्जरी एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास सिक्रीशन होती है। कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड के डिक्रीज की वजह से हमारे पास फूड के अंदर अगर कार्ब्स और फैट डिक्रीज करेंगे तो प्रोटीन जो है वो इनटेक होगी, तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की रिलीज जो है वो इंक्रीज होगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास सिंगल अनब्रांच पॉलीपेप्टाइड चेन होती है 191 अमीनो एसिड पे। 2 इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं, इसमें 4 अल्फा हेलिक्सेस होते हैं जो कि अरेंज हुए होते हैं एंटी पैरेलल डिस्टिंक्टिव मैनर के अंदर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 22,000। ये हमारे पास माइनो टर्मिनल है और माइनो टर्मिनल पे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है 191 अमीनो एसिड की, 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, 22,000 वेट है, 4 अल्फा हेलिक्सेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म इसका होता है थ्रू जैक-स्टेट पाथवे, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग होता है। और इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, ये हमारे पास मीडिएट होते हैं थ्रू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या फिर सोमैटोमेडिन सी जो कि लिवर से प्रोड्यूस होती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसके होते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट, ये हमारे पास प्रोटीन अपटेक या अमीनो एसिड अपटेक को टिश्यूज के अंदर प्रमोट कराते हैं, सिंथेसिस प्रोटीन कराते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस के अंदर पॉजिटिव रोल है, बॉडी वेट को इंक्रीज करते हैं। कार्ब्स मेटाबॉलिज्म पे ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा करते हैं, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को इंपेयर करते हैं और रिड्यूस करते हैं कि टिश्यूज जो है वो ग्लूकोज ना ले सकें। लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इनका इफेक्ट लिपोलिटिक होता है और ये फैटी एसिड लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा करते हैं और कीटोजेनेसिस कॉज करते हैं। मिनरल मेटाबॉलिज्म पे ये है कि ये प्रमोट करते हैं बोन की मिनरलाइजेशन को और उसकी ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फीमेल है जिसने जो कि प्रेजेंट करी स्फेयर बॉडी एक्सरे से देखा है कि उसको हो रही है ऑस्टियोप्रोसिस और कैल्शियम लेवल उसका है 20 मिलीग्राम, यानी कि नॉर्मल होता है 9.5 to 11 और उसका है 20 मिलीग्राम। सीटी स्कैन पे हमारे पास इनलार्ज ग्लैंड शो हो रहा है और जो कि इन्वॉल्व है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रेगुलेशन। कौन से ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होगी? पैराथायरॉइड ग्लैंड की, क्योंकि पैराथायरॉइड और थायरॉइड ग्लैंड है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, मेनली पैराथॉर्मोन। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड which plasma hormone will advise to be determined by for diagnosis के लिए हम पैराथायरॉइड हार्मोन चेक करेंगे। how increased secretion of this gland causes hyperglycemia and osteoporosis। हाइपरकैल्सीमिया ये है कि पैराथॉर्मोन जो है वो बोन्स की रिजॉर्प्शन कराती है और ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराती है। इसके अलावा किडनी और इंटेस्टाइन के अंदर से भी कैल्शियम को ब्लड के अंदर लाती है, यानी कि किडनी से एक्सक्रीशन को रोकती है और इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। इस तरह से हमारे पास ब्लड के अंदर हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस ये चक्कर है कि हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करती है, ब्रेकडाउन ऑफ बोन के अंदर इन्वॉल्व होती है, जिससे हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम जो है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एडीएच ऑन किडनी। एडीएच हमें पता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? वाटर रिटेंशन कराता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो ज्यादा करा देता है, जिससे बीपी जो है वो ज्यादा होता है। और दूसरा इसका वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर। व्हिच हार्मोन आर मेड फ्रॉम टायरोसिन? टायरोसिन से बनता है डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। एड्रेनालाइल साइक्लेज की रेगुलेशन बाय पेप्टाइड हार्मोन्स कैसे है? एड्रेनालाइल साइक्लेज जो है वो जी प्रोटीन के साथ कपल होता है। पेप्टाइड हार्मोन्स में मोस्टली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर के साथ जीपीसीआर से एक्ट करते हैं। जी प्रोटीन के एक्टिवेशन से हमारे पास रिसेप्टर पे जब ये आके लगते हैं तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है जो कि एक्टिवेट करती है एड्रेनालाइल साइक्लेज को। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, क्वेश्चन है लैक ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन है। कोलेस्ट्रॉल पे कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एक्ट करेगा, प्रेग्निनोलॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटीएच। इस पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलॉन बनेगा। फिर उस पे 3 एचएसडी जो हमने कहा था 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, इस पे 21 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा, 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल बनेगा, इस पे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा, इससे बनेगा कॉर्टिसोल। साथ में बतानी है इसकी रेगुलेशन। हमारे पास कॉर्टिसोल की रेगुलेशन होती है थ्रू डिफरेंट स्टिमुलस लाइक स्ट्रेस हो और न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह कोई रिलीज हो रहे हो, सर्केडियन रेगुलेशन होती है। उसके अलावा इमोशनल या लिम्बिक सिस्टम भी इन्वॉल्व है और पेन भी। इन सब की वजह से हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा सीआरएच यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो इंटीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज कराएगा एसीटीएच। एसीटीएच आके एक्ट करेगा जोना फेसिकुलेटा के ऊपर और वहां से प्लाज्मा का कॉर्टिसोल कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कराएगा, उसकी सिंथेसिस को बढ़ाएगा। जब हमारे पास ये अपने काम कर लेगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगा, इसकी कंसंट्रेशन अगर हद से ज्यादा होगी तो इंटीरियर पाइट्यूटरी को भी इनहिबिट करेगी, हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगी। इस तरह से हमारे पास इसकी है रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास कैटेकोलामीन की सिंथेसिस। कैटेकोलामीन में एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। टायरोसिन पे हमारे पास एक्ट करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एक OH ग्रुप ऐड हो जाता है तो बन जाता है हमारे पास डोपा इन द प्रेजेंस, और ये हो रहा है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोबिआप्टेरिन से टेट्रा से डाई बन रहा है और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास डोपा डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पीएलपी की प्रेजेंस में डोपामीन बन जाता है। डोपामीन की होती है हाइड्रोक्सिलेशन, डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, और यहाँ पे विटामिन सी और ऑक्सीजन यूज होते हैं, डाइहाइड्रोस्कॉर्बेट बनता है, कॉपराइन यूज होता है। इसके अंदर हमारे पास बन जाता है नोरएपिनेफ्रिन। नोरएपिनेफ्रिन पे हमारे पास मिथाइल ट्रांसफेरेज एक्ट करता है, फिनाइल एथनोलामीन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज इन द प्रेजेंस ऑफ सैम। सैम कन्वर्ट हो जाता है एसिडेनोसाइल होम्योसिस्टीन में, और ये कन्वर्ट नोरएपिनेफ्रिन से बन जाती है एपिनेफ्रिन। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, बीटा रिसेप्टर पे अटैच होकर जीएस यानी कि जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है वहां से एडिनोलाइल साइक्लेज बनाते हैं, एडिनोलाइल साइक्लेज से साइक्लिक एमपी जनरेट होता है। अगर ये A2 रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ कपल होते हैं, जिससे हमारे पास एडिनोलाइल साइक्लेज की होती है इनहिबिशन। अगर ये A1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो ये GQ प्रोटीन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारे पास एक्टिवेशन होती है फॉस्फोलाइपेज सी और डाइसाइक्लिसरोल और कैल्शियम वाले पाथवे की। कॉर्टिसोल के इफेक्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर अर्ली और लास्ट फास्टिंग स्टेट में। ग्लूकोज की सिंथेसिस जो है ये हमारे पास इंक्रीज होती है बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। कॉर्टिसोल जो है हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस बढ़ाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से और इंक्रीज कराता है इसके सबस्ट्रेट लाइक अमीनो एसिड वगैरह, और फॉस्फोइनोपेप कार्बोक्सिलेज की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है ये हमारे पास पेप कार्बोक्सीकाइनेज है पेप्सी के ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ये सब हमारे पास होगा लेट फास्टिंग स्टेज में। लेट फास्टिंग स्टेज के अंदर हमारे पास ग्लूकोज की कमी की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। अर्ली फास्टिंग के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन है, रेगुलेशन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ये है कि ग्रोथ हार्मोन जो है जैक्स्टेट पाथवे थ्रू एक्ट करता है, इसका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज पे होती है दो बाइंडिंग साइड, यहाँ पे आके जब ये बाइंड करता है रिसेप्टर की हो जाती है डायमराइजेशन। डायमराइजेशन जो है वो हमारे पास एक्टिवेट कराती है जेनस काइनेज प्रोटीन को। जेनस काइनेज जो है वो इसकी इंट्रासेलुलर साइड पे लगी हुई होती है। इंट्रासेलुलर साइड पे जेनस काइनेज प्रोटीन जो है वो फॉस्फोराइलेट करा देती है टायरोसिन रेसिड्यूज को, और इसकी फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास जो है प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होती है सिग्नल ट्रांसड्यूसर और स्टैट प्रोटीन्स, उसके अलावा मैप काइनेज और पीआई काइनेज यानी कि फॉस्फोआइनोसिटोल काइनेज और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन जो है इंक्रीज होती है, ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थायराइड हार्मोन की टाइप्स, इसकी एक्टिव फॉर्म, इसकी एक्टिव फॉर्म की सिंथेसिस और बायोसिंथेसिस रेगुलेशन और रिलीज। टाइप्स हमारे पास T3 T4। एक्टिव फॉर्म हमारे पास इसकी T3। एक्टिव फॉर्म की प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास कैसे हो रही है, जब हमारे पास पेरिफेरल जब हमारे मेनली हमारे पास T4 बनता है, T3 थोड़ी कम अमाउंट में होता है। ये हमारे पास जब पेरिफेरल टिश्यू में होता है जैसे पाइट्यूटरी किडनी लिवर में जब जाता है तो वहाँ पे डाइआयोडीनेज जो है इसकी एक आयोडीन रिमूव करके T3 में कन्वर्ट कर देता है। अब फॉर्मेशन या बायोसिंथेसिस थायरॉक्सिन हार्मोन की कैसे हो रही है, सबसे पहले हमारे पास सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर होता है। सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर क्या करता है, आयोडीन की अपटेक करता है। आयोडीन की अपटेक के बाद आयोडीन जो है वो हमारे पास एपिकल मेम्ब्रेन पे जाती है, वहाँ पे होती है पेरोक्सीडेज एक्टिविटी। पेरोक्सीडेज एक्टिविटी से आयोडीन जो है वो ट्राइआयोडाइड या नेसेंट आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ ही हमारे पास इसको थायरोग्लोबुलिन से मिला दिया जाता है, जिससे हमारे पास मोनोआयोडाइड बनती है। इनकी होती है कपलिंग। इनकी कपलिंग से हमारे पास T3 और T4 बनते हैं। लाइक मोनो डाई मिलेंगे तो हमारे पास T3 बनेगा, डाई मोनो मिलेंगे तो रिवर्स T3 बनेगा, और डाई मिलेंगे तो T4 बनेगा। T4 ज्यादा बनता है। इसको जब जरूरत होती है T4 रिलीज के लिए तो हमारे पास इसको थायराइड फॉलिकल दोबारा से इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद इसके लाइसोसोम का एक्शन होता है, इसमें से मोनो डाइआयोडोटायरोसिन्स जो है वो बाहर निकल जाती है, उनकी हो जाती है डीआयोडीनेशन, वहां से टायरोसिन और आयोडीन जो है वो दोबारा से रीयूटिलाइज हो जाती है। T3 T4 को ब्लड में रिलीज करा दिया जाता है, और यहाँ पे ये हमारे पास थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर जो पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं। रेगुलेशन कैसे है कि हमारे पास कोई स्ट्रेस है तो हमारे पास थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। सर्केडियन रिदम से पॉजिटिव है, एक्यूट साइकोसिस है, कोल्ड की कंडीशन, ये सारी कंडीशन जो है इंक्रीज करेंगी, स्ट्रेस डिक्रीज करेगा। हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होगा, वो हमारे पास एक्ट करेगा एंटीरियर पाइट्यूटरी पे, वहां से हमारे पास TSH रिलीज होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या इफेक्ट हो रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और डोपामिन जो है ये TSH की रिलीज को इनहिबिट कर रहे हैं। ये हमारे पास जाकर थायराइड हार्मोन पे एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, यहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। थायराइड हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो ये दोनों को नेगेटिव फीडबैक देगा, हाइपोथैलेमस को भी एंटीरियर पाइट्यूटरी को भी। इसके अलावा हमारे पास हाई आयोडाइड आयन होगा जो कि होता है वुल्फ शेकऑफ इफेक्ट, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी और लो आयोडाइड की कंडीशन के लो आयोडाइड में बढ़ जाएगी, हाई आयोडाइड में नहीं होगी, कम होगी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस। नेक्स्ट अगेन हमारे पास कैटेकोलामिन की सिंथेसिस है, ये हमने कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड के की टेस्ट क्या है, हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट टेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन बाउंड आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, TSH एलाइजा से T3 T4 की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव इम्यूनो आयोडीन वाला टेस्ट कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड की स्कैनिंग कर सकते हैं। इसके बाद साइड स्टिमुलस बायोसिंथेसिस डिस्चार्ज ट्रांसपोर्ट और ये सब कुछ ADH हार्मोन का। ADH की साइड इफेक्शन हमारे पास है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और वेस्कुलर स्मूथ मसल। स्टिमुलस क्या है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज हो रही है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने का मतलब ब्लड के अंदर पानी जो है वो कम हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, तो हमारे पास ADH रिलीज। बायोसिंथेसिस की बात करें तो ADH जो है वो हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में फॉर्म होता है, और इसके साथ थोड़ा सा जो है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में फॉर्म होता है। इसकी सिंथेसिस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर टेक प्लेस करती है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रो हार्मोन होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेक्रेटरी वेसिकल जो है वो हमारे पास आते हैं, प्रो हार्मोन में से कुछ सीक्वेंस क्लीव करके हमारे पास एक्टिव हार्मोन जो है वो रिलीज डिस्चार्ज करके पोस्टीरियर पाइट्यूटरी में स्टोर करा देते हैं। पोस्टीरियर पाइट्यूटरी में जब स्टिमुलस आता है तो रिलीज होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये ब्लड के थ्रू रिसेप्टर्स के हैं, V2 रिसेप्टर किडनी के टिब्यूल पे, V1 रिसेप्टर हमारे पास ब्लड वेसल की स्मूथ मसल पे। सिग्नल ट्रांसडक्शन हमारे पास V2 रिसेप्टर के लिए GS प्रोटीन एक्ट करती है, यानी कि जी स्टिमुलेटरी एड्रेनालाइल साइक्लेज की हो जाती है एक्टिवेशन, और साइक्लिक एमपी के थ्रू ये काम करेगा और वाटर की रिटेंशन कराएगा। V1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो GQ प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा और एक्ट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी या डाइसाइक्लिसरोल कैल्शियम पाथवे के थ्रू, और वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा ब्लड वेसल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से थायराइड हार्मोन का, ये हम लोगों ने